जमशेदपुर से एक अहम प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। टाटा स्टील कंपनी के लीज नवीनीकरण को लेकर रैयतों, मूल निवासियों और विस्थापितों का असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आया है। झारखंड मूल निवासी अधिकार मंच और टाटा विस्थापित संगठन के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को उपायुक्त जमशेदपुर से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांगें रखी। वर्ष 2005 में टाटा लीज नवीनीकरण के दौरान रैयतों और वास्तविक विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी की गई। कई वास्तविक विस्थापितों को झूठा साबित किया गया, जबकि बिना वैध लीज और विधिवत भूमि अधिग्रहण के रैयती जमीन पर कब्जा किया गया। इतना ही नहीं, न्यायालय में मामले लंबित रहने के बावजूद भूमि को लीज और सब लीज पर देने का भी आरोप लगाया गया। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को बताया कि इस संबंध में 11 फरवरी 2025 को झारखंड सरकार के राजस्व, निबंध एवं भूमि सुधार विभाग को ज्ञापन सौंपा गया था। विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए 11 दिसंबर 2025 को उपायुक्त को नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के साथ हुई लंबी बैठक में प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया कि स्थायी समाधान के लिए रैयतों और विस्थापितों से जुड़े सभी दस्तावेज, अभिलेख और प्रमाण उपायुक्त कार्यालय में जमा कराए जाएंगे, ताकि उनकी विधिवत जांच कर आगे की कार्रवाई की जा सके। प्रतिनिधि मंडल ने पेशा कानून और CNT SPT अधिनियम के तहत ग्राम सभा की लिखित सहमति को अनिवार्य बताते हुए मांग की कि बिना ग्राम सभा की अनुमति भूमि से संबंधित कोई निर्णय ना लिया जाए। साथ ही टाटा लीज नवीनीकरण से जुड़ी किसी भी समिति या निर्णय प्रक्रिया में रैयतों और विस्थापितों को प्रतिनिधित्व देने की भी मांग रखी गई। इसके अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने तालाबों, जल स्रोतों और सामुदायिक संस्थानों को ग्राम सभा को सौंपने तथा निजी या कॉरपोरेट कब्जे को समाप्त करने की भी मांग उठाई गई। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पिछले 21/2/2025 को माननीय भू राजस्व सचिव चंद्रशेखर जी को हम लोगों ने एक आवेदन दिए थे। चूँकि 2005 में अर्जुन मुंडा जी और हमारे चंद्रप्रकाश जी जो भू राजस्व मंत्री थे, उसके समय में 2005 में जो लीज नवीनीकरण हुई थी, उस समय भी 18 मौजा के जो लोग विस्थापित हुए हैं, जो मुख्य मांग है उसका जमीन वापसी, नौकरी, मुआवजा, तो उस समय ये जो है चर्चा ही नहीं हुआ और हमको न्याय नहीं मिला। फिर से अभी 31 दिसंबर 2025 को टाटा लीज खत्म होने जा रही है। 1 जनवरी 2026 से नया जो है लीज लागू होने जा रहा है। उसी संदर्भ में यहाँ के DC साहब से आज हम लोग मिलने आए थे कि राज्य जो भू राजस्व सचिव द्वारा जो चिट्ठी लोग को दी गई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रैयतों की जो मामला है, इसको जांच करके राज्य सरकार को और विभाग को अवगत करवाया जाए। उसी संदर्भ में आज हम लोग मिलने आए थे। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2005 में अर्जुन मुंडा और भू राजस्व जो मंत्री थे चंद्रप्रकाश, जो समझौता हुई थी उसमें नेशनल गेम के लिए 500 करोड़ और जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सालाना 25 करोड़ और 1800 एकड़ जमीन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो उस समय आंदोलन कर रहे थे, जो 86 बस्ती अवैध रूप से बचा हुआ, उसको बाहर करके लीज समझौता हुई थी। उसमें 18 मौजा के जो आदिवासी मूलवासी जो मूल रैयत है, उसको किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला है। तो हम लोग आज आए हैं DC साहब के पास कि आप जो जिस खतियान के आधार पर आप लीज नवीनीकरण करने जा रहे हैं, वो खतियान अवैध है। चूंकि पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और टाटा कंपनी 72 में जो सर्वे सेटलमेंट करवाया था, चूंकि उसमें ना राज्यपाल की अनुमति थी, ना राज्य सरकार की उसमें परमिशन था। टाटा कंपनी अपने स्तर से सर्वे करवा के CNT एक्ट का जमीन, आदिवासी मूलवासियों का जमीन, उसको हस्तांतरण करके 96 में तत्कालीन जो है DC गोरेलाल यादव, ये सीधे हस्तांतरण कर दिया। टाटा कंपनी 1-1-56 से 40 साल लीज और बिहार सरकार के नाम से खाता खोल के इसको जमीन हस्तांतरित कर दिया। मांग हम लोग यही करते हैं कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिसके जमीन में टाटा कंपनी बसा है, खास करके शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5 का जमीन, शेड्यूल 5 का जमीन जो खाली जमीन है, वो सीधे रैयतों को लौटाया जाए। शेड्यूल 4 जो सबलीज में दिया जा रहा है, जिसका मुनाफा टाटा कंपनी कमा रहा है, जिससे रैयतों को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। शेड्यूल 3 का जमीन इसको तुरंत जो है इसको खत्म करना चाहिए। इसलिए चूंकि शेड्यूल 3 में जैसे जुगली पार्क है,
₹1 एकड़ में जमीन लेता है, सबलीज करता 3 रुपया में, तो ₹2.99 मुनाफा कौन कमा रहा? टाटा कंपनी कमा रही। तो टाटा कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए कौन मतलब उसको परमिशन दिया है? क्योंकि रैयत बेचारा लोग पूरा भूखे मर रहा है, जिसका जमीन टाटा कंपनी बसा है। तो हम लोग का यही मांग है कि 96 के खतियान के आधार पर मतलब टाटा लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, और जब तक मतलब आदिवासी मूलवासी 18 मौजा में जो रैयत लोन विस्थापित हुआ है टाटा कंपनी बसने से, उसका जमीन पहले वापसी किया जाए, उसको विस्थापित प्रमाण पत्र दिया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, उसको नौकरी दिया जाए। ये